बेहतर से खूब और खूब से बढ़कर तलाश कर, दरिया मिल जाए तो समंदर की तलाश कर। नमस्कार सभी सुनने वालों को, मैं शरद त्रिपाठी। और पिछले हफ्ते हमने बातचीत छोड़ी थी नेहा जी के साथ। बात अधूरी थी, परंतु विचार जो थे वो पूरे थे। वो कह रहे थे कि जानो, अपने आसपास की दुनिया को जानो और समझो कि हम कैसे नए विकल्पों के साथ अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए नेहा जी से आगे की बात बढ़ाते हैं। बात भी बढ़ेगी और आपकी समझ भी। देखो, अब मेरे पास झोपड़ा है, बाद में मैं फ्लैट लूंगी, बाद में बंगला लूंगी, ऐसा चाह रहे। वैसे मैंने अभी ये तो हो गया, बाद में 1992 में अभी ये 10 बैच जाके आई है उसमें से। और यहाँ वो लोग ने सिलेक्ट किए बच्चे एक्सपीडिशन के लिए। नेक्स्ट चीज है एक्सपीडिशन की 17,200 फीट जो क्षितिज शिखर पे एक्सपीडिशन यंग जिंगारो ट्रेकर जो मुंबई का है वो लेके जाना है। ये 100 जो 10 बैच है लड़कों के, उसमें से उनको 10 लड़के लेके जाने हैं। बस मुझे किसी ने ये खबर पहुंचा दी। जो 15 लड़की है उनको मालूम है मैं ही झगड़ सकती कि वो बैच में हमारी 1-2 लड़कियां तो लेनी चाहिए। ये बात कौन बोलेंगी, मैं ही। तो मुझे बताया, मैंने उनको बोला, वो क्या बोलते हैं वैसे ही वही चीज कि पीरियड का प्रॉब्लम है, फिर उनको नाजुक है, उधर बर्फ है, ये होगा, पेरेंट्स नहीं अलाउ करेंगे, कुछ प्रॉब्लम हो जा। जो जिनको तकलीफ नहीं है और जो आने के लिए ऐसे लोगों को तो आप लेके जा सकते हैं ना। उसमें से एक मैं हूँ। वो बोले कौन है, तो पहली मैं ही हूँ। तो सबको मालूम है मेरा क्या कॉन्फिडेंस है और क्या है। मेरी शादी के पहले मैंने ये ट्रेक किया एक्सपीडिशन। तो मेरा नाम था रत्नप्रभा नाइक। रत्नप्रभा नाइक और दूसरी और प्रतिभा नाइक एक लेडी थी और एक लड़की थी, उसका नाम परिमला पाटोए थी। तो उसका शादी के पहले का परिमला भट्ट नाम है। तो हम 3 लड़कियों को लोग ने सिलेक्ट किया वो बैच। 7 लड़के, 3 लड़कियां और एक डेफ एंड डम लड़का था। ऐसा मीन्स उसके लिए उन्होंने लिया हमें, मीन्स जो मैंने झगड़ा किया उसका सक्सेस हो गया। और हम एक्सपीडिशन के लिए गए। अभी हम लोग गए 12,000 फीट पे, हमारा व्यास कुंड जी है, वहाँ हमारा बेस कैंप था। अभी पहले बैच में कौन जाएगा, इनके साथ कौन लेडी एस्कॉर्ट जाएगा? कोई भी रेडी नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है ना। हो कोई नहीं, तो कोई नहीं है तो है नहीं। रत्ना है, रत्ना सब लोग ने बोला ये रत्ना जाएगी। बोला हाँ मैं जाऊंगी, क्या उसके लिए तो आइए ना। पहला जाएंगे तो मुझे डर नहीं रहेगा। जो मैं बोलती हूँ कि पहला जाएगा वो ये हो गया वो हो गया, वो कुछ नहीं रहेगा कि मैं जाके आऊंगी, बाद में आपको डर लगेगा। तो मैं पहले बैच में चली गई। एस्कॉर्ट भी मुझे लेडी कोई एस्कॉर्ट नहीं था, तो जो जेंट्स थे उनको ही एडजस्ट करके मेरे साथ भेजा था। कि जाने के टाइम मुझे बहुत तकलीफ हो गई, क्योंकि एक तो पूरा बर्फ था, बर्फ में जाने का था। और जाने के टाइम बेस 1 और बेस 2 तक कुछ रोप नहीं लगाया था। मीन्स अंदाज से ही जाना था कि वो स्टेप्स देख टटोल के जाना था, और मुझे कोई एस्कॉर्ट नहीं दिया था। तो कैसे भी पहुंच गई, क्योंकि मुझे पूरा ही करना था ना। मेरी जिद थी और मैं फर्स्ट लेडी थी जो ये कर रही है, तो दुनिया का चैलेंज मैंने स्वीकारा था। और जो मैं करूंगी वो अवेयरनेस था समाज के लिए। तो उसके बाद हम आगे जाने का रोप से जाने का था, तभी मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुई। रोप पे एक बार मैं अटक गई तो रोप पकड़ पकड़ के चली गई, लेकिन इतना तकलीफ हो गया मुझे ऊपर जाने के लिए कि मैं ऊपर जाते ही एल्टीट्यूड प्रॉब्लम हो गया। 17,000 फीट पे मैं तो पहुंच गई, लेकिन पूरा रात भर वॉमिटिंग कर रही थी। और एक डॉक्टर प्रिया गांधी और रत्नेश झवेरी, ये दोनों, रत्नेश झवेरी ये वीडियो शूटर थे और प्रिया गांधी वो डॉक्टर थी हमारी। तो एक टेंट में हम तीनों, मैं बीच में और ये दोनों 2 बाजू, क्योंकि मैं बीमार थी और मुझे सिर्फ 220 फीट रह गया था और मैं कंटिन्यू वॉमिटिंग कर रही थी, जूस पिलाते वापस सुलाते। तो वो लोग 1-1 घंटे का कि पहले बार वॉमिट करेंगे इसको उठाने का, दूसरे बार वॉमिट करेंगे, ऐसा करके हम लोग रात निकाली। अभी सुबह सिर्फ 220 फीट बाकी था और मैं खड़ी भी नहीं रह सकती थी, इतना पूरा मैं कि बस सामने दिख रहा है समिट कि ये सामने हम मुझे पहुंचना है और मैं चल नहीं पा रही है। तो मैं जो बोलती कि मेरा सब शक्ति मेरे भगवान पे, मुझे इतना विश्वास है ना, तो वो शक्ति के साथ मैं वहाँ 220 फीट पहुंची। 17,000 फुट तक मैं मेरे इसमें लेकिन
जो आखिर 220 फीट था वो मैंने भगवान के सहारे वहाँ तक के मैंने अचीव किया। जी, बहुत बढ़िया। लेकिन ये सारी चीज़ें हम जो कर रहे हैं तो दो बातें स्थापित होती हैं कि आप कहते हैं कि लाइन मुझसे बनती है, मैं ही फर्स्ट हूँ। दूसरी बात, हक के लिए लड़ना, ये आपने निश्चित किया, पूरी बातचीत से लगा। लेकिन ये क्या बात है कि क्या चुनौतियाँ रही इस पूरी लड़ाई में और क्या आपके अचीवमेंट्स रहे, ये हमें आप शॉर्ट में बताएं। और तीसरी चीज़, आपकी काफ़ी सारी हड्डियाँ, बोन्स आपकी टूटी हैं, ये क्या कहानी है, ये हमें बताएं। ये मेरा समिट कंप्लीट होने के बाद मैं नीचे जा रही थी ना, तो मेरा जो एस्कॉर्ट था उसको मालूम ही नहीं कि मुझे नहीं दिख पा रही है। इतना मैं परफेक्टली सब मेरा ये एक्शन था। जब भी हम नीचे आए तभी उन्होंने बोला, अरे खरंच मला माहित नाही की हिला दिसत नाही म्हणून। और उसकी वजह से मैंने जो रोप में मेरा ये अटकाने गई ना, तो वो अटका ही नहीं और मैं नीचे फिसल के गिर गई। और 300 फीट की खाई थी, उसमें मैं फिसल रही थी। लेकिन जो शख्स मेरा एस्कॉर्ट था, श्रीधर दलवी, उसको थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि उसके वजह से मैं आपके सामने अभी हूँ। अगर मैं वो खाई में गिर के चली जाती और इन्होंने मुझे देखा नहीं होता तो मैं तो नहीं रहती ना। उन्होंने ऊपर से देखा कि मैं फिसल रही हूँ, उन्होंने बोला कि आपके हाथ में जो आईसेक्स है वो दीवार में पटको और आपको खुद को उधर लटका दो। फिर उन्होंने मुझे आके ऊपर रोप से नीचे लेके गए। और ये ऐसा क्यों हो रहा था, मेरे ये अच्छे आके की वजह से, कि वो लोगों को मैं इतना परफेक्टली मेरा सब रहता है, रास्ते में चलने का, ये सबकी लोगों को मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि मैं ब्लाइंड हूँ। और उसके बाद मैंने ये सब मैं अचीवमेंट करती गई। वो भी मेरा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 1994 में के लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में, वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है कि मैं फर्स्ट ब्लाइंड लेडी हूँ जिन्होंने 17,200 फीट हिमालय में 17,220 फीट का जो क्षितिज शिखर पे मैं चढ़ने वाली। उसके बाद मैंने 2014 में 800 फीट का वैली क्रॉसिंग किया है हाईटेक एडवेंचर के साथ। उसके बाद मैंने 1200 फीट का अभी 2016 में कोकण कड़ा, ये हरिश्चंद्रगढ़ पे है, वो वैली क्रॉसिंग किया। वर्ल्ड में डीपेस्ट वैली है 4,600 फीट की, वो वैली पे मैंने ये 1200 फीट का वैली क्रॉसिंग किया। और हमेशा लोग वही बोलते कि निगेटिव को लेके, मेरा जो अंधत्व है वो मेरा वरदान ही समझती हूँ। क्योंकि ये एडवेंचर में मेरा TV9 में इंटरव्यू लिया था, वो जो मेरा लाइव शूट उन्होंने सबको दिखाया, उसमें बीच में जाते ही हमारे जो सर थे तुषार मोडक, उन्होंने बोला हाथ छोड़ो नेहा, मैंने हाथ छोड़ दिया और फोटो लिया उन्होंने। शूटिंग तो चल रहा था और बाहर आने के बाद उन्होंने सबने बोला, अरे आप तो डरी भी नहीं, बिंदास हाथ छोड़ दिया। तो मैं बोली क्यों डरना था क्या? तो बोले क्यों डरना था, ये अभी मुझे मालूम ही नहीं क्यों डरना है। तो बोले अरे आप 4,600 डीपेस्ट वैली एशिया की, उसके बीच में जाके आपने हाथ छोड़ा था। तो अभी आपसे बात करें, देखो मेरे दोनों हाथ पूरे पसीना पसीना हो गए, क्योंकि मैं तो इंसान ही हूँ ना, डर ही जाऊंगी। लेकिन वो मेरा प्लस पॉइंट क्या है कि मुझे वो खाई दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैं डरी नहीं। तो इसी प्रकार मेरा जो अंधत्व है मैं वरदान करके ही जी रही हूँ, इसलिए ये सब अचीवमेंट कर रही हूँ। श्रोताओं, ये सारी बातचीत हम सुन रहे हैं तो हमें लग रहा है कि इस ठंडे स्टूडियोज में मुझे भी गूज़बम्प्स हो रहे हैं। लेकिन इसे कहते हैं कि अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना देना, या दूसरे शब्दों में कहें कि हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं तो हमारे कुछ एडवांटेजेस भी हैं। इस बात को संपूर्ण करते हैं हमारे भी स्टूडियो में आज के शख्सियत नेहा पावस्कर। नेहा जी, चलते चलते आपकी बेहतरीन बात जो आपको जो चाहते हैं कि मैं नहीं पूछ पाया हूँ और आप हमें बताना चाहते हैं ऐसी कोई बात, तो वो हमसे शेयर करें और अपने जीवन का फलसफा क्या है वो बताएं। सब श्रोताओं को मालूम है कि महिलाओं को क्या दिक्कत आती है जी। महिलाओं को ये दिक्कत आती है कि अपने ये जो हमारे पेरेंट्स है जी, शादी के पहले माँ बाप और भाई बहन, और शादी के बाद हस्बैंड और उनकी फैमिली कि सास ससुर ननन, ये लोग सपोर्ट नहीं करते। लेकिन ये दुनिया में सबसे भाग्यवान मैं हूँ कि मेरे शादी के पहले भी मेरे माँ बाप ने कभी मुझे इस चीज़ के लिए नहीं रुका। मेरे पापा बोलते थे कि ये
मेरे लड़के हैं जी कि मेरी लड़कियां मेरे लड़के हैं, मुझे कुछ डर नहीं लगता है। क्योंकि चेस खेलने के लिए भी हम जाते थे तो रात को लेट आते थे। घर वाले बोलती लड़कियां बड़ी हो गई है, उनको ध्यान, बोले वो कुछ गलत कर ही नहीं थे क्योंकि वो मेरे अभिमान है। और शादी के बाद भी जो हस्बैंड मेरे नलिन पावस्कर है, PWD में जॉब करते हैं, वो नॉर्मल है। उन्होंने ब्लाइंड है ये मालूम होते हुए मेरे से शादी की। उसका मेरा सच में अभिमान है कि ऐसे आपको मालूम है जब लड़की को देखने आते थे बोले सुई में डोरा डाल के दिखाओ, चल के दिखाओ, ऐसा सब रहता है। ये आता है क्या आपको, वो आता है क्या। उन्होंने कभी मुझे ये इंटरव्यू में भी पूछा नहीं, लेकिन घर वालों से झगड़ के उन्होंने मेरे से शादी की। क्योंकि जब नॉर्मल लड़का एक ब्लाइंड से शादी करता है, लव मैरिज छोड़ के, अरेंज मैरिज में मुझे तो नहीं लगता है कोई ब्लाइंड लड़की से शादी करेगा, मालूम होते हो। तो उन्होंने, मेरी पूरी फैमिली मुझे सपोर्टिंग है। शादी के पहले मेरे मैके वाले भी और ससुराल वाले भी, कौन सा भी मैं अचीवमेंट करने जा रही है ना, तो कभी उन्होंने मुझे रोका नहीं, हमेशा मुझे सपोर्ट किया। इसलिए हम 2003 में मैं और मेरे हस्बैंड मिलके ऑल इंडिया अंध स्त्री हित नाम संस्था चलाते हैं, NGO है। उसके थ्रू स्पोर्ट्स एडवेंचर फॉर डिफरेंटली एबल, ये इसके तहत भारत की बहुत सारी महिलाओं को हमने फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट ये सब का ट्रेनिंग दिया है। और एथलेटिक्स, स्विमिंग, ये सब का ट्रेनिंग भी हम दे रहे हैं। ये सब सिखाने के लिए पहले हम ये सीख लेते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, और बच्चों को सिखाते हैं। जी, तो श्रोताओं, मैं भी अभिभूत हूँ इस पूरी कहानी को सुनने के बाद। आपको भी अच्छा लगा होगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ। इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं हमारे रेडियो चैनल 90.4 FM मधुबन रेडियो पर, और भी प्लेटफॉर्म पे हम इसको शेयर करते हैं। आप इंटरनेट रेडियो के माध्यम से भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। नेहा जी, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, हमें अच्छा लगा। और श्रोताओं, ऐसे ही किसी शख्सियत से हम आपको मिलवाते रहेंगे आने वाले हमारे कार्यक्रमों में। सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम मन की आंखों से। नेहा जी की शख्सियत ने हमें बताया है कि हम किसी न किसी कमज़ोरी से, किसी न किसी शारीरिक चुनौती से हमारे जीवन में जूझ सकते हैं, परंतु मन की आंखों से हम अपने अंदर वो ताकत पैदा कर सकते हैं जिससे कि हम पहाड़ हो या घाटी, उसको पार कर सकते हैं, जैसा कि नेहा ने अपने जीवन में किया। श्रोताओं, आप हमें कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं हमारे email ID info@madhubanradio.in पर। फिर मिलेंगे इसी समय, इसी दिन, हमारे कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है मन की आंखों से। नमस्कार, मैं शरद त्रिपाठी। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी शख्सियत के साथ।